हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रत्न भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं लाइव एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, जिस इस चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कर दिया था। तो इसमें हम लोगों ने बेसिक चीज सीखा था और ज़्यादा डीप में अभी अभी तक हमने गया नहीं। अगर ये लेक्चर आपका छूट गया होगा फर्स्ट लेक्चर, तो आप लोग जाइए कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके प्लेलिस्ट से आप लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट जो भी बचा हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग क्लास के एंड तक। तब तक हम लोग चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए एपी समांतर श्रेणी को सूचित किससे करते हैं? एपी से। ये फर्स्ट लेक्चर में पूरा आपका क्लियर हो गया था। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट लेक्चर मिस भी हो गया होगा तो आप टेंशन ना लें, मैं उसको यहाँ पे रिकॉल कर दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए एपी जो होता है क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, एक सीरीज होता है। कोई भी नंबर का क्या होता है? एक सीक्वेंस, एक सीरीज होता है। ठीक है, उन्हीं नंबर को एक सीक्वेंस, एक सीरीज में हम लोग जब अरेंज कर देते हैं, मतलब सजा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? एपी में हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 2, 4, 6, 8, 10 ये आपको कुछ नंबर दिए हो गए हैं। इन नंबर को आपने कोई एक सीक्वेंस में रखा तो जरूर होगा, या नहीं भी रखा होगा, हमें पता नहीं है ये कौन सा सीक्वेंस में है। ठीक है, तो एपी का मकसद एक ही है। एपी का मकसद एक ही है कि मैं वैसे सीक्वेंस, वैसे सीरीज को लूंगा जिनका डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एपी का एक ही फंडा होता है कि मैं वैसे सीरीज को लूंगा, वैसे सीक्वेंस को लूंगा जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जीरो, सॉरी, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वो क्या हो? सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम होना चाहिए। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एपी हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया है। देखिए कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से स्विच करते हैं। ठीक है, ये डी क्या है? कोई दो टर्म। देखिए, और एपी में ये जो जितने नंबर दिए गए होते हैं जो सीक्वेंस में लगे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके टर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके टर्म होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? सारे पद होते हैं। ये क्या होते हैं? पद। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। दिख रहा है ना आप लोग? अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो होगा मुझे पता है, तो आप लोग अरेंज थोड़ा सा कर लीजिएगा, मैनेज। चलिए, अब देखिए जो भी सीक्वेंस में आपको जो नंबर दिए गए होते हैं वो क्या होते हैं? पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस नाम का एक व्यक्ति भी रहता है। उन्हीं दो पदों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस नाम के एक व्यक्ति भी रहता है, जो कहता है कि अब मैं सबके साथ रहूंगा, सबके साथ ये रहेगा, ये कॉमन डिफरेंस। तो ये समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, मतलब ये समांतर श्रेणी का क्या होता है? बॉडीगार्ड होता है। क्या होता है? ये समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस बॉडीगार्ड होता है। ठीक है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हो, समझना है आपको। अगर ये कॉमन डिफरेंस सारे पदों के बीच में सेम आता है, मतलब सारे पदों के साथ ये रहता है, तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। कैसे आएंगे सेम? आओ चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस का एक ही फंडा है कि जो भी नंबर, कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कहने का मतलब आपको कि सेकेंड पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। दिख रहा है ना आप सभी को? दिख रहा? देखो इसका मतलब क्या हुआ? अरे जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस का डिफरेंस निकालना तो क्या करना? दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेना। ठीक है, तो ये मान लो आपको एक सीक्वेंस दिया है, ये कोई एक सीक्वेंस एक सीरीज में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो। एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। ये क्या होता है? a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, ये a5 होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। मतलब क्या क्या है? एक ही देखिए एपी ने एक ही मकसद है कि मैं वैसा सीक्वेंस लूंगा जिसका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा
तो एक का कॉमन डिफरेंस सेम आने से नहीं होता, जितने पद हैं दोनों के बीच में डिफरेंस होना कम, मतलब क्या कह सकते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए सारे टर्म के अंदर, सारे पदों के अंदर। ऐसे चेक करते हैं कैसे ये पद, कौन सा पद है जो सेम हो रहा है दोनों के बीच में। तो a2 माइनस a1 करो, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ये कहाँ का निकला हमें, इन दोनों के बीच में निकला, a2 माइनस a1 से निकला। अब a3 माइनस a2 से निकालो तो कितना हो रहा है 6 माइनस 4 2। मतलब हमें दो चीज पता चल गया तो तीसरा भी सेम होता है। नहीं दिख रहा है क्या, देखो ये तो दिख रहा है ना आपको, एक a3 माइनस एक 6 और 4 के बीच का निकाल लो, कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये तो दिख गया, ये दिख गया ना, ये भी नहीं दिखा था, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें इनका, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो हमने बचपन में हमें बुजुर्गों ने सिखा कर गया है, या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें कोई भी चीज का वैल्यू निकालना होता है या सिद्ध करना होता है, क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब 2 का वैल्यू सेम आ गया तो तीसरे का वैल्यू भी सेम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 4 होता है। ठीक है, तो 1 का मान सेम है तो हम अनुमान नहीं 100% नहीं कर सकते, 2 का मान भी सेम है तो हम 99% कह सकते हैं कि तीसरे का मान भी सेम होगा। क्यों, कह सकते हैं ना। तो यही रूल यहाँ पे भी लागू हो जाता है। या आप नहीं कह सकते हो, नहीं पढ़े हो, तो आप सिंपल से सबके अंदर चेक कर लो निकाल के, इसके अंदर भी 2 का डिफरेंस, इसके अंदर भी 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो इस स्लाइड का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। तो देखो इसमें अब सीखना क्या है हमें कि जब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ जाता है और आप पहचान लेते हैं कि समांतर श्रेणी कौन है कौन, अभी मैं आपके माइंड को चेक करने वाला हूँ कि कि आप सीख गए कि नहीं, कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो देखो मैं आपके दिमाग को चेक करता हूँ, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे किसको बोलूं किसको नहीं। देखो मैं एक 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, 2 एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है 2 5 8 9 4 6 3, एक है 1 2 3 4 5 6। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, कौन सा सीक्वेंस एपी में है कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है, दिख रहा है ना। अब डिसाइड करो कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। तो डिसाइड हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन देख के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो क्वेश्चन देख के नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपको करना क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस आपको निकाल लोगे, तो जब कॉमन डिफरेंस आपका जब सेम आ जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। तो सेम कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया कि सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट वाला पद, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना, सेकेंड में से फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 आ गया, इसके अंदर भी है टॉप, इसके अंदर कितना आ गया 1, इसके अंदर भी 1 आएगा, इसके अंदर भी 1 आएगा। मतलब 3 का चेक किया तो हमने 1 प्राप्त किया। ठीक है, इनके अंदर चेक करो कितना 3 का आ जाएगा, इनके अंदर 3, इनके अंदर 1। कुछ अभी मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट भी दिया कि कोई 2 का सेम हो जाता है तो तीसरा क्या हो जाता है, हम लोग सेम मान लेते हैं। तो ये आपने कभी फोकस किया है कि ये देखो कोई एक सीरीज में तो है ही नहीं। सीरीज कहने का मतलब ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो एक क्रम में होगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। इनका तो नाम आप सुने होंगे, बढ़ते क्रम घटते क्रम। ठीक है, तो देखो ये सीरीज यहाँ पे फर्स्ट में 2 है,
3 तक तो बढ़ा हमारा, 2 5 8 9, 9 तक बढ़ा हमारा, फिर 9 के बाद डिक्रीज होने लगा 4। मतलब ये क्या बात हुआ भाई, आप मेरे को मार्केट ले जा रहे हो, फिर वहां पे छोड़ दे रहे हो, बोल रहे हो अपने पैसे से मार्केट करो। आप मेरे को ले जा रहे हो साथ में कि आप मार्केट कराओगे अपने पैसे से, मुझे कोई भी पार्टी दोगे, आप ले जाके दुकान पे आप बोलोगे कि नहीं तुमको पेमेंट करना, तो वो तो भाई हो गया गलत चुतिया वाला बात। तो वही बात यहाँ पे भी हो गया। ये देखो, जब ये 2 5 8 9, 9 तक तो कोई एक सीक्वेंस में दिख रहा था, क्योंकि इससे बड़ा 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 नंबर, मतलब बढ़ते क्रम में दिख रहा था। अब अचानक से ये क्या कर दिया, घटते क्रम में कर दिया। मतलब पहले ऊपर ले जा रहा था हमें, ठीक है, अचानक ये हमें गिराने के फेर में लग गया। ठीक है, सिंपल से आप समझने की कोशिश करो। ये पहले हमें ऊपर ले गया, फिर अब कह रहा है कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा तुमको ऊपर, अब तुम नीचे जाओ। अब नीचे जाने का रास्ता इसको मिल गया, तो ये ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जाए, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, इन दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, जोड़ी नहीं बन रहा है। जब जोड़ी नहीं जम रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। वही चीज यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, ये एक सीक्वेंस में नहीं हो पाएंगे। जब ये सीक्वेंस ही नहीं होगा, एक सीरीज ही नहीं होगा, तो ये एपी में कहां से आ जाएगा। ठीक है, एपी कहता है कि मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वैसे नंबरों की जोड़ी, वैसे नंबरों का जोड़ा जो एक साथ रहने में सहमत हो, एक साथ संभल सके या रह सके, जैसे आप समझ सको। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में भी 1, इनके बीच में भी 1 ही आएगा, इनके बीच में भी 1 ही आएगा, ये 100%। ठीक है, तो जब 1 1 आ गया, इसका मतलब इनके बीच में जोड़ी जम रहा है। जब इनके बीच में फ्रेंडशिप बन रहा है, अच्छे तरीके से ये लोग फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो ये एपी में हो सकते हैं, अनुमान है। अब जब एपी में हो सकते हैं तो हमने डिफरेंस निकाला 1 1 1, तो ये 100% एपी में है। ये क्या है, एपी में है, ये एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना, एपी में कौन सा होगा, एपी में कौन सा नहीं होगा। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं उसको आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, ये था बेसिक। आप लोग बोल रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में बेसिक, इस लेक्चर में भी बेसिक। जी, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब क्या, अब तो केवल फॉर्मूले हैं, बस यही चीज तो मुझे समझाना था, केवल फॉर्मूले हैं, आपको लिखवा देना। चलो फॉर्मूले पे आ जाए, उसी से आपको क्वेश्चन बनाना। देखो, मान लो अगर हमें क्या दे दिया, एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 6 8 10 डॉट 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 an तक है। क्या है, an तक, सिंपल सी बात है, an तक। क्वेश्चन कहेगा आपको, क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा दिए गए एपी, दिए गए समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के एनवा पद निकाले, एन वा पद निकाले। नहीं समझ में आया सर, बताइए फिर से। अरे दिए गए समांतर श्रेणी के एनवा पद निकालना है, नहीं समझ में आया। एनवा पद, 20वां पद, 30वां पद, 5वां पद, एनवा पद, समझ में नहीं आया। दूसरा पद, 5वां पद, 6ठा पद, 9वां पद, नहीं समझ में आया बे। अरे समझ में आएगा, जो पद आपको दे उसको बनाना है। ये तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। एनवा पद का फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होता है, एनवा पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना तक तो हमने समझ लिया। कहोगे सर जी इतना तक तो हमने समझ लिया, फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, हो जाए। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, आप लोग पेशेंस करके आराम से साथ में जुड़े रहिए लेक्चर के साथ। ठीक है, और लेक्चर को आप लोग लाइक भी कर दिया करो, लाइक नहीं करते आप लोग। समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गया फॉर्मूला। अब देखो इस पे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के इसी को सॉल्व कराता हूँ।
एनवा पद मतलब क्या कहेगा, 20वां पद। इस क्वेश्चन का आपको 20वां पद निकालना है। इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, जैसे एनवा पद हो गया ना, तो इसको चेंज कर दो, 20वां पद निकालो। आपको क्या निकालना है, 20वां पद। ये क्वेश्चन का 20वां पद कौन सा होगा निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, an की जगह 20 करना होगा, सॉरी an की जगह कितना करना होगा, 20 करना होगा क्या, नहीं, n की जगह 20 करना होगा, a की जगह नहीं, a20 निकालना है। क्या निकालना है, a20 निकालना है। an का वैल्यू नहीं दिया आपको 20, आपको निकालना है। ये मत समझ लेना आपको an का वैल्यू दे दिया 20वां, मतलब an का वैल्यू आपको दे दिया, यहाँ पे आप इक्वल टू 20 लिख दोगे, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है, वैसे नहीं करना। अब ए क्या होता है, ए तो सबसे पहले पता होना चाहिए, आधे को तो पता ही नहीं होगा। ए क्या है, पहला पद है, पहला पद। और डी क्या है, सार्वनुपात या कॉमन डिफरेंस, सार्वनुपात, सार्वंतर, ठीक है। और एन तो पता ही। चलो अब देखो इस क्वेश्चन का ए क्या होगा, ए कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट पद क्या होता है, ए होता है, मिल गया हमें। सार्वंतर क्या होता है, कोई दो का डिफरेंस होता है, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, दोनों का कितना हो गया, 2 12। तो फर्स्ट 2 प्लस n, n का वैल्यू दिया है ना हमें 20, 1 इंटू डी का वैल्यू 2। समझ रहे हो ये फॉर्मूले पे मैंने कैसे वैल्यू को मैंने कैसे यहाँ पे यूज किया, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने सिंपल से एक ही उपाय लगाया इसमें कि हमें a20 निकालना था, तो a20 निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया कि जो जो फॉर्मूला में यूज होगा उस हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। तो देखो क्वेश्चन में ए का वैल्यू जो होता है फर्स्ट वाला पद होता है, और डी होता है कोई दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो दो पद एक हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दूसरा पद का अंतर कितना है, 4 - 2 2, ठीक है। अभी भी समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके अपना लेक्चर देखना। अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना, 2 प्लस 20 इंटू 90 इंटू 2, 2 प्लस 38 40 40 नहीं लिखा, इतना आ जाएगा 2 प्लस 38 इक्वल टू 40। ये आ गया आपका वैल्यू, ये क्या था आपका वैल्यू आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो 20वां पद होगा वो यहाँ पे 20 होगा। नहीं समझ में, यहाँ पे जो सीक्वेंस में अगर आप इन मतलब इनफाइनाइट पद तक आप लिखना कोशिश करोगे, लिखने की कोशिश करोगे, तो जो 20वां पद गिरोगे ना, जैसे ये हुआ पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा पे 10 आया, तो 10वां पे कौन सा आएगा, 20 आएगा, तो 15वां पे 30, 20वां पे 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या करेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट में लिखना, एक फॉर्मूला क्लियर हुआ ना। अब देखो इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, फटाफट इस बार स्क्रीनशॉट लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप ट्रिक से बनाओगे, कैसे बनाओगे, आपको इतना 2 लाइन नहीं लगाना है, केवल 1 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ कि कंफर्म तो हो जाएगा ना ट्रिक काम कर रहा है। आंसर 40 आया तो याद रखना आप लोग। देखो ट्रिक यही है कि फॉर्मूला चेंज हो गया, an बराबर होता है, हमने क्या लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल यही लिखा था, लिखा था ना, नहीं लिखा था क्या। जब भी आपको कोई भी पद बोले a2 निकालना, जैसे मान लो आपको a2 निकालना मतलब दूसरा पद निकालना, ठीक है, a को वहीं पर रहने देना, क्या रहने देना, a को वहीं पर रहने देना, 1 इंटू डी कर देना। मैंने एक यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा। जब भी आपको जो पद निकालने के लिए बोल दे, मान लो पांचवा पद बोल दे a5, a प्लस 4d, आधे को समझ में आ चुका होगा, जो मेरे हैंड के मूवमेंट लिखावट को जो समझ है। ध्यान दो यहाँ पे हमें n - 1, बाकी सेम तो है, a और d लास्ट में है,
यहाँ पे n-1 हम लोग क्या कर रहे थे, जो पद बोल रहा था उसमें से एक घटा दे रहे थे, तो फॉर्मूला में घटा दिया, अपने से खुद से घटा के लिख दो, फायदा क्या है, हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक लाइन कम हो जाएगा, तो फायदा 1% हो या 0.01% हो, फायदा फायदा होता है और घाटा घाटा होता है। ठीक है, ये व्यापारियों का बेसिक मूल होता है, ये मूल मंत्र होता है उनका, फायदा और घाटा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं A6 निकालना है, मतलब दिए गए समांतर श्रेणी का छठवां पद निकालना है, क्या निकालना है, छठवां पद। छठवां पद कैसे निकलेगा, A6, तो A अपने जगह पे 6 से कम करो 5, मैं D से मल्टीप्लाई करूं, जो पद निकालना होता है उससे एक कम करके आपको D में मल्टीप्लाई कर देना होता है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, वही फॉर्मूला ये कर रहा है, इससे नहीं बन रहा है, इससे बना, जिससे आसान दिखे उससे बनाओ आप। ठीक है, यही ट्रिक मैं बता रहा था। तो हमें कौन सा पद निकालने के लिए बोला था, ये 20वां पद बोला था ना, तो 20वां पद निकालो, इसका क्या होगा, A प्लस 90D होगा, 20 में से 1 कम हो जाएगा, 19 इंटू डी। A कितना आया था अपना, 2 आया था, प्लस 19 इंटू डी कितना आया था, 2 आया था, 2 प्लस 38 इसको तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। समझ में आया इसका ट्रिक क्या है, अरे बोलो। हो गया, आगे बढ़ा जाए, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। एक फॉर्मूला है मात्र, इसमें 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं अभी आपके कॉन्सेप्ट का केवल क्लास ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन जो होगा ना वो धीरे धीरे होगा, अभी केवल पीपीटी बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपका जो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा मैथ का, तो मैं कम, क्योंकि पता है बिना विदाउट प्रैक्टिस कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मुझे पता है। ठीक है, तो मेरा भी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं क्वेश्चन अभी डील कर पाऊंगा, लेकिन इस मंथ के लास्ट या अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब देखो अगला क्या है, मान लो 2 4 6 8, यही क्वेश्चन है ना ये। अब कह दे कि आपको 20 पदों का योग निकालना है, क्या निकालना, दिए गए समांतर श्रेणी के, दिए गए समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग निकालें, 20 पदों का योग निकालें। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिखा, 20 पदों का योग निकालें। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपको एक सीरीज दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, ये किसमें है, एपी में, कैसे है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। सॉरी, क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है, ये एपी में है। जब एपी में है तो आपको इसका 20 पदों का योग निकालना है, 20वां पद नहीं निकालना, 20 पदों का योगफल निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, 20 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो 20 पदों का योगफल निकालने के लिए हमें मात्र एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, an पदों का योगफल। एस किससे सूचित करते हैं योगफल को, एसएन से। एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, जब आपको योगफल पूछे दे, जितना जो भी जितना मतलब 5 पदों का योगफल, 10 पदों का, लाखों पदों का, 1 पदों का योगफल, जो पद पूछ ले आपको इनके जगह पे रखना है और बस रेडी हो जाना है। बाकी सब तो आपको पता है ये क्या होते हैं। क्लियर है बोलो, क्लियर हुआ ना, एक बार बोलो तो सही।
हो गया क्लियर? एग्जाम्पल इसी को बनाओ ना, एग्जाम्पल क्या चाहिए बनाओ इसी को। 20 पदों का योग लेसन 20, n कितना है 20 बाई 2 इंटू ए, फर्स्ट पद क्या आएगा इसका 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा ना, प्लस और 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 2 ही आएगा। सबको दिख रहा है ना? नहीं दिखा? इधर आ जाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 से 20 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 4 प्लस 19 दूना 38 38 हो जाएगा। 10 इंटू 8 42 कितना होगा 420 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 420। जो इसका 20 पदों का योग करोगे, जैसे मान लो मुझे 2 पदों का योग करना है, 2 पदों का योग कैसे करूंगा, s2 करूंगा, ठीक है। तो 4 और 2 अभी तो मुझे पता है, 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप फॉर्मूला से निकालो या अपने से जोड़ दो, तो 6 आ गया। हाँ, ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया है आपको, जब आपको आपके जो कैपेसिटी है जोड़ने का उससे अधिक पूछ दे। जैसे मुझे 20 पदों का योगफल जोड़ने का मतलब आप समझते हैं, 20 बार जो भी नंबर दिया गया है, जो जो पद है 1 2 3 4 20 बार लिखना होगा, उसको काउंट करना होगा, तो समझ लो एक पेज खत्म हो जाएगा। तो इस 2 लाइन में एक पेज के सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली क्लियर कर लेंगे। इसलिए ये फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, ठीक है। फॉर्मूले का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो मंजिल का रास्ता है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि आपका मंजिल का रास्ता और कठिन बना दे, फॉर्मूला का मतलब वही नहीं होता। हो गया, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन बन गया ना इसमें। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तब तक आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।